बच्चों, आज हम लोग गद्य खंड के पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को समझेंगे। उसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने संस्मरणात्मक लेख प्रस्तुत किया है जो फादर कामी बुल्के के बारे में है। फादर कामी बुल्के वो विदेशी थे और बेल्जियम में उनका जन्म हुआ था, और लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। तो प्रस्तुत पाठ जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लेखक ने बताया कि किस प्रकार से एक विदेशी को हिंदी भाषा के प्रति कितना लगाव है, कितना अपनापन है, कितनी हिंदी भाषा की जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं जो उसकी उपेक्षा करते हैं, उससे उसके अंदर कितना आक्रोश है। फादर कामी बुल्के ने वो हिंदी में बीए किया, एमए किया। उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी में रूपांतरण भी किया, बाइबिल का भी हिंदी अनुवाद किया, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश उन्होंने बनाया। उन्होंने अपनी जो पीएचडी की रिसर्च किया, उसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति विकास पर शोध प्रबंध लिखा। फादर कामी बुल्के हमेशा ही हिंदी के उत्थान के लिए किस प्रकार से हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हो, इसके लिए हमेशा वो जगह जगह जब उनको मंच पे बोलने का अवसर मिलता था तो अपने भाषण में हिंदी को सुदृढ़ बनाने के लिए हमेशा ही अपनी बात को बेबाक ढंग से रखते थे। जब फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपने तर्क देते थे, उनके तर्क को कोई काट नहीं सकता था, वो अकाट्य तर्क थे। इस पाठ का ये संदेश है कि जो एक विदेशी होकर, विदेशी फादर कामी बुल्के जो विदेश के रहने वाले थे, यूरोप के रहने वाले थे, रैम्सैम्पल उनकी जन्मभूमि थी, उन्होंने भारत आकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इतना काम किया। उन्होंने हिंदी के लिए हमेशा ही अपना जागरूक है, लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलाई। और जो भारत के लोग हैं, जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, वो हिंदी की उपेक्षा करते हैं, हिंदी को मान सम्मान नहीं देते। हिंदी की जगह वो अंग्रेजी को बोलना ही अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। हिंदी को जहाँ भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद मिलने की बात आती है तो यही लोग हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग में रोड़ा बन जाते हैं, उसको राष्ट्रभाषा बनने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। फादर कामी बुल्के ने अपना पूरा जीवन, वो 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी, तब तक जीवन पर्यंत वो भारत में रहे। उन्होंने 43 वर्ष वो भारत में रहे और उन्होंने इतना, एक विदेशी होकर भी उन्होंने इतना लोगों को अपनापन, अपना प्यार दिया कि जब फादर भारत आए थे तो फादर को कोई इतना जानने पहचानने वाला नहीं था। उन्होंने अपने ममत्व के कारण, अपने अपनत्व के कारण, अपनी करुणा के कारण लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। लेखक ने पाठ का शीर्षक रखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा का मतलब मानव के अंदर जो प्रेम भाव है, करुणा है, दया है, ममता है, लोगों के लिए सहानुभूति है, उनके कष्ट हरने की जो उसके अंदर भावना है, ये सारी बातें फादर कामी बुल्के के चेहरे पर झलकती थी। फादर को अगर कोई, फादर बुल्के से कोई अगर मिलता था तो उसे लगता था कि उसने करुणा के शीतल जल में स्नान कर लिया है। लोग कितनी भी परेशानी में होते थे, कितनी भी कष्ट में होते थे, जब वो फादर से मिलते थे उनका सारा कष्ट दूर हो जाता था। फादर इस तरीके से सांत्वना भरे शब्द कहते थे। एक बार जब लेखक की पत्नी और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, लेखक जीवन से पूरा निराश हो गए थे। तब फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था कि हर मौत दिखाती है जिंदगी को नई राह, किसी के मरने से जीवन रुक नहीं जाता, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ के जीवन का प्रयास करते रहना चाहिए। फादर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब उनकी मृत्यु होगी तो इतने सारे लोग उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होंगे। लेखक कहते हैं कि फादर की अंतिम यात्रा में अनगिनत लोग शामिल थे और सभी की आंखों में
अश्रु भरा हुआ था, सभी श्रद्धा नत थे और पूरा सन्नाटा, पूरी उदासी छाई हुई थी। लेखक कहते हैं अगर उतने सारे लोगों का नाम लिखा जाए पेपर में तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्याही फैला दी है। फादर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मृत्यु में इतने सारे लोग आएंगे और उनको इतने से अपने श्रद्धा अश्रु प्रवाहित करेंगे। फादर ने भारत में रहकर जो उन्होंने हिंदी के कल्याण के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा गौरव बनाने के लिए जो काम किया, जो प्रयास किया, वो अद्वितीय है। उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता। फादर कामे बुल्के ने हमेशा ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर रहे और अपना वक्तव्य हर समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दिया। फादर बुल्के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो देवदारू के वृक्ष के समान हमेशा लोगों को छाया प्रदान करते थे। हम लोग अब पाठ में और पाठ के साथ को समझेंगे कि किस प्रकार फादर बुल्के ने भारत आकर बस गए और भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया।